वरुण बेवरेजेस के स्टॉक ने पिछले साल में 100% के रिटर्न्स दिए हैं। इससे पहले कि हम इस कंपनी के बिजनेस को और उनके फाइनेंशियल्स को डाइसेक्ट करें, आप कमेंट करके बताइए इनका स्टॉक आज भी बाय है या सेल। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके सारे कॉम्प्लेक्स सवालों को सुलझाती है। इस कंपनी के बारे में आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनीज को हम कवर करते रहते हैं और इससे बाकी सारी कंपनीज के भी नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले दो नाम आते हैं, कोका कोला और पेप्सी। अब भारत में पिछले 30 सालों से पेप्सी को एक्सक्लूसिवली वरुण बेवरेजेस मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस कंपनी के पास भारत में एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स है, तो पेप्सी का आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, हर एक चीज यही बनाते हैं। और इसी बेवरेजेस बिजनेस के साथ ये कंपनी आइसक्रीम्स और स्नैक्स भी मैन्युफैक्चर करती है, और ये सारी जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये कंपनी 10 से भी ज्यादा कंट्रीज में फ्रेंचाइजी राइट्स रखते हैं और 4 से ज्यादा कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। 83% रेवेन्यू भारत, श्रीलंका और नेपाल से आता है और बाकी का 17% मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनके 36 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है भारत में, 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंटरनेशनली, 130 से ज्यादा डिपोज, 2500 से ज्यादा व्हीकल्स और 10.2 करोड़ कूलर्स। बेवरेजेस जो है वो प्योरली ऑपरेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन का गेम होता है और VBL इस चीज को अच्छी तरह से समझती है। चलो अब इस रेवेन्यू का ब्रेकअप देखते हैं। 76% आता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से, 16% आता है पानी से और 8% आता है जूसेस से। और रिसेंटली एक क्रेजी ट्रेंड देखने मिला जहां VBL ने भारत के एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में एक मार्केट लीडर पोजीशन हासिल की विद 90% मार्केट शेयर। इन्होंने रेड बुल को तक सरपास कर दिया। ये कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि स्टिंग इनका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिसने मासेस में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। अब ये सारी बातें सुन के एक्साइट होकर इस स्टॉक को खरीदने मत दौड़ना। आपको इस कंपनी के वैल्यूएशन और इस सेक्टर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जाननी जरूरी है। अब ग्लोबली पेप्सी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है कोका कोला, लेकिन पेप्सी के पास एक और सेगमेंट है जहां पर कोका कोला इतनी एक्टिवली compete नहीं करता, और वो है स्नैक्स। अब जनवरी 2023 में VBL ने भारत में पेप्सी के साथ एक और अग्रीमेंट साइन की जो इन्हें लेज, डोरिटोस और चीटोस भी बेचने अलाउ करती है। ये तीन भारत के स्नैकिंग मार्केट में कुछ प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं। इसी के साथ कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए का कैपेक्स भी आउटले किया। इन पैसों का प्राइमरी यूज ये है बाकी कंपनीज को अक्वायर करना, जिससे VBL को स्ट्रेटेजिकली फायदा हो सके और साथ ही VBL की कैपेसिटी एक्सपैंड हो सके। इन पैसों से इन्होंने एक साउथ अफ्रीकन कंपनी बेवको को अक्वायर किया, क्योंकि करंटली ये साउथ अफ्रीका के रीजन में एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स को 26% के CAGR से ग्रो किया और अपने अर्निंग्स को 47% से। कंपनी ने कंसिस्टेंटली 28% से भी ज्यादा का ROCE मेट्रिक डिस्प्ले किया है। कंपनी के बैलेंस शीट पर मॉडरेट अमाउंट है डेट की, 6000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इनका डेट टू इक्विटी रेशियो उसके रिलेशन में कम है। ये नंबर 0.79 के आसपास है और टिपिकली 2 से नीचे होता है तो उसे हेल्दी माना जाता है। सिमिलरली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 2 के ऊपर होता है तो हेल्दी कंसिडर किया जाता है, वो इस कंपनी के लिए 10 पर है। अब ये तो हो गई ग्रोथ और फाइनेंशियल मेट्रिक्स की बातें। यही जो ग्रोथ है वो कंपनी के वैल्यूएशन में भी रिफ्लेक्ट होती है। कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो ऑलमोस्ट 76x के आसपास है, और यहीं पर अगर आप इंडस्ट्री के PE रेशियो को देखोगे तो वो आपको 41x के आसपास नजर आएगा। अब पॉजिटिव चीजें आपने सुन ली, चलो रिस्क की बात करते हैं। यहाँ पर इनपुट कॉस्ट के फ्लक्चुएट करने का बड़ा रिस्क है। जैसे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, पानी, शुगर, पेट बॉटल्स बनाने के लिए जो रेजिन लगता है, वो इनकी प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशन आती है तो ये सारी प्राइस चेंजेस कंपनी को अपने कंज्यूमर्स पे पास ऑन करना काफी मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि बेवरेज मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। यहाँ पर कंपनीज इतनी आसानी से आर्बिट्ररीली प्राइस चेंज नहीं कर सकते। ये मार्केट प्राइस सेंसिटिव भी होता है। कल को अगर आपका फेवरेट चिप्स का पैकेट 10 से 12 रुपए का मिलने लगा, लेकिन बाकी सारे चिप्स के पैकेट स्टैंडर्ड 10 रुपए के ही हैं, तो आप 12 रुपए का पैकेट लेने से पहले 2 बार सोचोगे। चाहे आप नहीं सोचोगे, ज्यादातर लोग तो सोचेंगे। साथ ही अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर दूसरी ग्लोबल रिस्क की वजह से कमोडिटीज जैसे ऑयल की प्राइस अगर चेंज होती है तो इससे सप्लाई चेन पर बड़ा डिसरप्शन आ सकता है, क्योंकि ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस चेंज की वजह से शिपिंग, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर सिग्निफिकेंट प्रेशर आता है। और यहाँ पर फिर एक बार वही बात आ जाती है, खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अगर हम प्राइस चेंज करने की कोशिश करें, ये मुश्किल होता है।
एंड ऑफ कोर्स हाल ही में हेल्दी स्नैकिंग, शुगर फ्री डाइट्स, ये सारी चीजें काफी ज्यादा ट्रैक्शन पिकअप कर रही हैं, तो लोगों की टेस्ट चेंज होने का रिस्क भी एग्जिस्ट करता है, जिसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। और अगर ये चीज ऑब्वियस नहीं थी, वीबीएल का जो बिजनेस है ये पानी पर सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी के डिमांड और सप्लाई अफेक्ट हो सकती है। साथ ही गवर्नमेंट्स जो है वो क्लाइमेट रिलेटेड रेगुलेशन अगर लाएं तो इस कंपनी पर कंप्लायंस कॉस्ट पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को भी आपको कंसिडर करना है ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। एंड ऑफ कोर्स कोका कोला जो है उसके पास भी बहुत सारा कैपिटल है, कोका कोला भी सेम स्पेस में ऑपरेट करती है, कोका कोला के पास भी उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोका कोला से जो कंपटीशन मिलती है वीबीएल को वो भी काफी सिग्निफिकेंट होगी। इसलिए मैक्रो एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ग्लोबल रिस्क, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है। वैसे इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के आप कमेंट करके बताइए वीबीएल का स्टॉक एक बाय है या सेल। और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आप तक पहुंचते रह सके। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.